हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आप कैसे हैं। पिछले वीडियो में आप जरूर देखे रहे होंगे। किसी भी तरह से कोई समस्या हो उसके बारे में आप पूछिए। आज हम देखेंगे मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखा, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा। आज हम देखेंगे मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम पहले वाले मेथड का ही सहारा लेंगे, जैसे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेंगे, मेथड ऑफ एलिमिनेशन का सहारा लेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हम याद कर सकते हैं। तो चलिए, तो हम मान लेते दो इक्वेशन हमारे पास है कि लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, इसको हमको सॉल्व करना है। हमको x और y का वैल्यू निकालना है। आपको बता दें, हम इस x y का वैल्यू पहले निकाल रहे हैं बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो जैसे देखिए, जब एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते थे तो उसमें क्या करते थे कि x के कोफिशिएंट को बराबर करना है या y के कोफिशिएंट को बराबर करना है दोनों में, फिर माइनस करके रिजल्ट निकालना है। तो चलिए यहाँ भी वही करते हैं। यहाँ देखिए, यदि मान लेते हैं कि आप x के कोफिशिएंट को, माने x को हटाना चाह रहे हैं, चाहे y को हटाना चाह रहे हैं, मान लीजिए y को हटाना चाह रहे हैं, तो y में क्या है, y कोफिशिएंट क्या है, यहाँ b2 है और यहाँ b1 है। यानी यदि हम पहले इक्वेशन को b1 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन को हम b1 से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी b2 से मल्टीप्लाई कर दें, और सेकेंड इक्वेशन को हम b1 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो काम हो जाएगा। ये हमारा शॉर्टकट टेक्निक है मल्टीप्लाई दिखाने, मल्टीप्लिकेशन दिखाने के लिए। यानी आपका क्या होगा, हम लिख देते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई b2 एंड इक्वेशन 2 बाई b1 एंड subtracting सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ दो पार्ट है, तो एक एक पार्ट लेके चलेंगे। पहले हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो a1 b2 x प्लस b1 b2 y प्लस b2 c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन को b1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो चलिए b1 a2 x प्लस b1 b2 y प्लस b1 c2, ये आपका रिजल्ट 0 आ गया। अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन हम मॉडिफाई करके मान लें कि ये फर्स्ट डैश हो गया, ये हमारा सेकेंड डैश हो गया, तो सेकेंड डैश को फर्स्ट डैश से माइनस करने जा रहे हैं। नाउ फर्स्ट डैश माइनस सेकेंड डैश, तो क्या होगा, a1 b2x माइनस b1 a2x, a1 b2x माइनस b1 a2x, ये बचेगा b1 b2y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पहले से माइंड में रखे हम उसी तरह से काम किए थे ताकि कैंसिल हो जाए, एलिमिनेट हो जाए y, तो ये y खत्म हो गया। बचा क्या, b2 c1 माइनस प्लस b2 c1 माइनस b1 c2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा बच गया। इसको आप सॉल्व कीजिए, तो x कॉमन ले लीजिए, तो आपका है a1 b2 माइनस b1 a2 इज इक्वल टू, राइट साइड ले जाइए, तो माइनस हटा करके प्लस करेंगे हम, तो b1 c2 माइनस b2 c1, ये हमारा राइट साइड आ गया। अब चूंकि यहाँ पर है सिंस a1 b2 माइनस b1 a2 नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज a1 b2 नॉट इक्वल टू b1 a2, दिस इंप्लाइज a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन इसमें है, तब क्या हमारा होगा रिजल्ट, डिवाइड कीजिए x के कोफिशिएंट से दोनों तरफ से, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 होल डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस b1 a2,
ये आपका x निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे y की ओर। इस x के वैल्यू को हम कहीं बैठा देंगे, मान लीजिए इक्वेशन 1 में बैठा देंगे तो रिजल्ट हमारा मिल सकता है। या इसी मेथड का सहारा लीजिए आप, जैसे किए थे हम, यहाँ y को एलिमेंट किए थे, अब x को एलिमेंट कीजिए। चलिए अगेन हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर b2 को मल्टीप्लाई करेंगे, b1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, यहाँ x को हटाना है तो x का कोफिशिएंट यहाँ a2 है तो a2 से मल्टीप्लाई कीजिए, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए a1 से, तो ये हमारा a1 a2 हो जाएगा, ये भी a1 a2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई a2 एंड 2 बाई a1 एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम फर्स्ट, तो सारा कंडीशन ही हो जाएगा। इस तरह से चलेंगे तो a1 b2 नहीं हो करके a1 a2 हो जाएगा। हम इसी का सारा ले रहे हैं, a1 a2 हो जाएगा प्लस a2 b1 यस a2 b1 ओके, फिर a2 c1 हो जाएगा, a2 c1। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, a1 से मल्टीप्लाई किया तो a1 a2 हो जाएगा, तो इसके a1 a2 कर दीजिए, और यहाँ हो जाएगा आपका a1 b2y, करेक्ट, प्लस a1 c2, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब आप सेकेंड डैश को फर्स्ट डैश से माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट डैश माइनस सेकेंड डैश, तो आपका बन जाएगा ए पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट जो पहले प्लान किए थे, तो b1 a2 माइनस b1 a2y, यानी इसको हटा देते हैं, यहाँ x लिख देते हैं। क्या हमारा था, x हमारा आया है b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस b1 a2, ये आया। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिल जाएगा, ऑन सब्ट्रैक्शन यानी फर्स्ट डैश माइनस सेकेंड डैश, तो क्या आया, a1 a2x माइनस a1 a2x कैंसिल हो गया, b1 a2y माइनस a1 b2y प्लस a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 0। इसको आप उस तरह से y कॉमन ले लीजिए, तो b1 a2 माइनस a1 b2, और यहाँ से इसको राइट साइड भेज दीजिए इसको, तो a1 c2 माइनस a2 c1 हो जाएगा। अब चूंकि क्या है, सिंस b1 a2 माइनस a1 b2 नॉट इक्वल टू 0, वही कंडीशन यहाँ भी है, यानी a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। Therefore, y is equal to a1 c2 minus a2 c1 divided by b1 a2 minus a1 b2, ये हमारा कंडीशन आया भाई। अब यहाँ क्या हुआ, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 डिनोमिनेटर, तो y निकल गया, इसको y पे यहाँ रख दीजिए, y इज इक्वल टू a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइडेड बाई b1 a2 माइनस a1 b2, ये हमारा y निकल गया। अब आप इसको फिर से रिस्ट्रक्चर कीजिए, कैसे रिस्ट्रक्चर करेंगे देखिए, इसको रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था जिसको हम समझा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। आप क्या कीजिए, यहाँ x लिखिए, x अपॉन फर्स्ट, यानी इसको आप 1 2 3 कर दीजिए, और इसको 4 कर दीजिए, तो फ्रॉम 3 क्या निकलेगा, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1।
करेक्ट, ये हमारा थर्ड आ गया। इस तरह से फ्रॉम फोर्थ से क्या मिला हमको, y अपॉन A1C2 माइनस A2C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन B1A2 माइनस A1B2 ये आपका रिजल्ट आया। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके जैसा लाने के लिए यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा देयरफॉर x अपॉन B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू y अपॉन A2C1 माइनस A1C2 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। करेक्ट, ये आपका आया। दिस इज द मेथड ऑफ गेटिंग x एंड y डायरेक्टली। ओके, इसको भी इस तरह से दिखा सकते हैं, यहाँ x कीजिए, यहाँ y कीजिए, यहाँ 1 कीजिए, यहाँ कर दीजिए B1B2 C1C2 A1A2 देन B1B2। अब क्या करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि x के नीचे में क्या है B1C2 माइनस B2C1। देखते चलिए, x के नीचे में कर दिया, यहाँ x लिखा, यहाँ y लिखा, ये याद करने के लिए x लिखा, y लिखा, 1 लिखा, B1C2 माइनस B2C1 आ गया। y के नीचे में A2C1 यानी A2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, A2C1 माइनस A1C2 ये आपका आ गया, ये सेकंड में आ गया। लास्ट में 1 अपॉन A1B2 यानी इसको मल्टीप्लाई कीजिए B2 के साथ, इसको एक कर दीजिए। ये आपका जो हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, यानी B1C2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर B2C1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर माइनस कर दे रहे हैं। यहाँ पर माइनस क्यों कर रहे हैं, टेक्निकल आइडिया दे चुका है, अब आप इसको याद करेंगे। A1B2, यहाँ पर y के नीचे में A2C1 माइनस A1C2 और 1 के नीचे में A1B2 माइनस A2B1। ये आपका हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब आपको याद करने का तरीका कैसे याद होगा, आपको याद करने के लिए क्या है, इसको आपको मेमोरी में रखना है। इसको मान लीजिए भूल जाए, लेकिन इस स्ट्रक्चर को आप याद रखेंगे हमेशा। अब जैसे देखिए, एक हम सवाल लेते हैं, साधारण सवाल लेंगे जो हम आसान से डायरेक्ट ऐसे ही बिना सॉल्व किए सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना चाह रहे हैं। सॉल्व x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, बाय यूजिंग क्या माइंड में रखिएगा आप, x y एंड 1, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। ये कहाँ से माइंड में आपको आया, इसको माइंड में रखना है। इक्वेशन जो सीखे थे, हमारा फार्मूला क्या था, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इसको बेस मान कर चलेंगे, इसको माइंड में रखेंगे। हमारा फंडामेंटल इक्वेशन है, फंडामेंटल यानी जनरल कर दिए ज़्यादा, जनरल इक्वेशन। इसको आप याद रखिए, इसको याद रखेंगे तो आपको कोफिशिएंट पता चलेगा, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है और कांस्टेंट क्या है। तो इस तरह से यहाँ B1 B2 C1 C2 का आइडिया मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप x लिखिए, यहाँ y लिखिए, यहाँ 1 लिख दीजिए। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ भी 1 है। तो आप चलिए यहाँ क्या देखना है, B1 B2 यानी B1 क्या है, y का कोफिशिएंट, B2 क्या है, y का कोफिशिएंट।
तो B1 B2 यानी 1 2, यहाँ लिखिए 1 2। फिर आप लिखेंगे C1 C2 कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट क्या 1 3 है तो 1 3 यहाँ कर दीजिए। फिर आपका A1 A2 यानी A1 AB1 तो 1 1 कर दीजिए। फिर आपका B1 B2 1 2 1 2 कर दीजिए। ठीक है, क्रॉस करना है 3 को 1 से, 2 को 1 से, फिर आपका क्या है 1 को 1 से, फिर 3 को 1 से, राइट। इस स्ट्रक्चर को ले रहे हैं हम। फिर आपका B2 को A1 से यानी 2 को 1 से, फिर 1 को 1 से, इस तरह से। तो अब क्या रिजल्ट आया? आपका रिजल्ट आया x अपॉन 3 इंटू 1, इसको हटा दे रहे हैं 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 y अपॉन 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3, यहाँ 1 अपॉन 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1, ये आपका स्ट्रक्चर आया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आपका आया x अपॉन इसको सॉल्व कर रहे हैं फाइनली, तो हमारा क्या आ रहा है देखिए, x अपॉन 3 माइनस 2 1, y अपॉन 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 अपॉन 2 माइनस 1 1। देयरफॉर फर्स्ट एंड लास्ट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस 2। अब इसको चेक करके देखिए, x की जगह 1 दीजिए, y की जगह माइनस 2 दीजिए, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 0, 1 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 3 0। तो इस तरह सेटिस्फाई करेगा, ये हमारा आंसर हुआ। तो ये बहुत ही आसान मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को, इसको ध्यान से देखिए और इसको कोशिश कीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। जितना प्रैक्टिस में लाएंगे उतना आप लर्न करेंगे। नेक्स्ट लेसन में देखेंगे किस तरह से हम इसके सवाल को यूज़ करते हैं, सवाल में यूज़ करते हैं। तो हम मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, जो हमारा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.5 के प्रॉब्लम्स को डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेसन में। थैंक यू।